नमस्कार, मी स्वाती सकपाळ. आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. अगर सरकार ने पैकेज जाहिर नहीं किया 16 तारीख तक, अगर लोगों को, किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मैं और अपने भीम सेनी को मैं अपील करता हूं कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी। और जहां जहां भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहां पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे, उनका निषेध करेंगे। राज्यातील मराठवाड्यात झालेल्या ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी 50,000 रुपयांची मदत घोषित करून दिवाळी अगोदर 16 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारनं शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावे, अन्यथा राष्ट्रीय भीम सेना काळी दिवाळी साजरी करेल, असा थेट इशारा सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन यांनी सरकारला दिलाय. चेंबूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आर पांडियन यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकरिता सरकारनं जाहीर केलेले पॅकेज हे तुटपुंजे असून शेतकऱ्यांची ही थट्टा असल्याचं सांगत बळीराजाला तारण्याकरिता एकरी 50,000ची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी राज्यातील जनतेला, राजकीय पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांना शेतकऱ्यांसोबत आपली दिवाळी साजरी करण्याचं आव्हानही केलंय. आपने देखा होगा कि बीच में जो बरसात की वजह से जो ओला गारपीट मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ आने से किसान बहुत त्रस्त है। आपने देखा होगा किसानों की खेती मतलब नष्ट हो गई, उनके घर मतलब बह गए, प्लस उनके पशु है सब मतलब मर गए, प्लस वो जो मट्टी होती जो खेतों में जो मट्टी वो बह गई। ऐसा बहुत बड़ा मतलब आपदा आई हमारे महाराष्ट्र के किसानों पर उस पे। और उसके साथ ही साथ आपने देखा गौरक्षण की वजह से भी, जो गौरक्षक कायदे की वजह से भी किसान त्रस्त था। तो बलिराजा जो है वो मतलब कि आत्महत्या करने के कगार में है। और ये जो सरकार है अपनी, जो महाराष्ट्र सरकार है, और अपने किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर अभी इलेक्शन पीरियड होता ना तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती और अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती, लेकिन अभी क्या इलेक्शन हो चुका है, अब कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसके वजह से किसानों को पूरी मदद जो होनी चाहिए मदद नहीं कर रही है। सरकार ने अभी सिर्फ पैकेज जाहिर किया, लेकिन वो पैकेज मतलब ना ऊँट के मतलब मुंह में जीरे जैसा है। तो मैं तो उसके लिए हम लोग का मतलब कि भीम सेना का ऐसा है कि भाई ये जो उन्होंने जाहिर किया ये बराबर नहीं है। हमारी मांग ये थी कि पर एक मतलब कि 1 एकड़ पर एकड़ जमीन में 50,000 रुपया, वो भी 16 तारीख से पहले, ये जो 16 तारीख दिवाली से पहले जो 16 तारीख, उससे पहले किसानों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। हमने देखा होगा ये सरकार ने वो लाड़की बहन योजना का भी पैसा रोक दिया है, और जो पैकेज डिक्लेयर किया वो भी रोक दिया है, दे नहीं रही है। पर ये सरकार जो है उदासीन सरकार है, ये किसानों की मदद बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने देखा बिहार में मोदी जी गए, उधर बड़े बड़े पैकेज का डिक्लेयर किया, क्यों, उधर इलेक्शन है, पर इधर इलेक्शन नहीं है महाराष्ट्र में। अपने जब इधर इलेक्शन था तो इधर लाड़की बहन योजना और टोल माफ जो किया उन्होंने, क्योंकि उनको वोटर खरीदने थे, इनडायरेक्टली वो ब्राई कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर किसान मर रहा है। देखो सुबह सुबह 2-3 दिन पहले फोन आया कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके घर के अंदर जो पानी भरने की वजह से उनके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए, जो किताब थे वो भी सड़ गए, मतलब बरसात के पानी की वजह से वो पूरे खराब हो गए। और मतलब ऐसा हो गया कि बच्चों को, वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके किताब तक नहीं है। तो वहाँ के स्थानिक जो है आमदार, नगर सेवक, जो बीजेपी के हैं सब जगह पे, कुछ उन्होंने अपनी मतलब की मदद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। शेतकरी को मतलब होता है ना, कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। जो दिवाली आने वाली 22 तारीख को जो दिवाली है, मैं सभी हिंदू बांधवों से और जितने महाराष्ट्र के जितने मन सैनिक है या भीम सैनिक है या शिव सैनिक है, उनसे मैं अपील करूंगा कि इस साल की दिवाली आप अपने शेतकरी भाइयों के साथ मिलकर करें। जो पटाखे, कपड़े, घर में पेंटिंग जो करते, ये जो पैसा है जो आप लोग अपनी खर्च करते हैं, ये नहीं करते हुए अपन अपने जो किसान भाई है, जो लोग तकलीफ है, जो बलिराजा तकलीफ में, जो अपना अन्नदाता तकलीफ में, उनके साथ जगह सेलिब्रेट करे, उनको मदत करने की कोशिश करे। सरकारनं शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, अन्यथा नेपाळ आणि लडाख सारखी स्थिती महाराष्ट्रातही उद्भवू शकते. त्यामुळे सरकारनं 16 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकरी 50,000 रुपये जमा करावे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काकरिता राष्ट्रीय भीम सेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा सरकारला दिलाय. अगर सरकार ने पैकेज जाहिर नहीं किया 16 तारीख तक, अगर लोगों को, किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मैं और अपने भीम सेनी को मैं अपील करता हूं कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी। और जहां जहां भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहां पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे, उनका निषेध करेंगे।
तो मेरा सरकार, इस उदासीन सरकार से विनती है कि वो लोगों का गुस्सा ना देखे, ठीक है, शेतकरी को गुस्सा ना देखे, उनका अंत ना देखे। क्योंकि अगर आपने देखा है कि आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो गया, इस तरह का घटना महाराष्ट्र में हो सकती है अगर सरकार अगर किसानों को देखेगी नहीं, करेगी, उदासीन रहेगी और अपना पैकेजेस जो जाहिर किया है वो पैकेजेस मतलब प्रॉपर पैकेजेस जाहिर करे और टाइम वक्त से पहला जाहिर करे और पैसा वक्त से पहला दे। बिल्कुल अगर 16 तारीख तक अगर सरकार ने अगर लोगों को, जो शेतकरी को अगर मदद नहीं पहुंचाई, जो हमने मांगनी की है, मतलब एकरी 50,000 का हमारी मांग है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला, ये जो बाकी जो योजना है, लाड़की बहन, ये सब का पैसा रोक कर पहले किसानों को मदद की जाए, ये हमारी मतलब मांग है। अगर नहीं होगी मांग पूरी तो 17 तारीख से लेकर दिवाली तक आप देखना, जिले जिले में हमारे जितने भीम सैनिक है वो सब रास्ते में उतरेंगे और इस सरकार को मतलब चैन नींद की हराम कर देंगे और मैं खुद रास्ते में उतरूंगा, आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय भीम सेनेच्या वतीनं चेंबूर येथे घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत गोरक्षक कायदा आणि गोरक्षक कसे शेतकरी विरोधी आहेत यावरही आर पांडियन यांनी आपले परखड मत मांडलं आहे। देखो, गौ रक्षा का मुद्दा तो मतलब ये जो कायदा बना है, गौ माता हमारी भी माँ है, जो देसी गाय वो भी हमारी माँ है। लेकिन आपने देखा गौ रक्षा कायदे की वजह से जो गौवंश है, जैसे कि पाड़ा है, फिर अभी जर्सी गाय, आपने देखा जर्सी गाय जो दूध के लिए ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड गाय है, तो वो इधर मतलब वो लाके उसको पालते हैं या तो खरीदते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है या तो उसको दूध नहीं हो पाता है और उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मतलब किसान खेती के लिए भी काम नहीं आते, कुछ काम के लिए नहीं आते। तो पहले किसान ये सब क्या करते थे, ऐसी जो गायें होती, तो देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौवंश के अंदर जो मतलब कि ये आता है, जैसे कि पाड़ा है और ढोर है और ऐसे जो अलग अलग जाति है उसके अंदर, गाय की बात नहीं, देसी गाय हमारी भी माँ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, जो चीजें हैं, ये जो गायें हैं, तो इनको जब शेतकरी पहले क्या करता था, जो आठोड़ा बाजार है उधर व्यापारी लगे उधर बेचते थे, उसके बदले फिर नई गाय नई भैंसे खरीदी जाती थी। लेकिन बीच में ये गौवंश के कायदा बनने से जो गौ रक्षक बोल के नया एक ब्रिगेड तैयार हो गया, जो मतलब के उनका मतलब वो तो बेरोजगार थे, तो उनको नया फंडा मिल गया। इनके जो आता है इनको फाइनेंस करते हैं, इनको स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार क्या क्या देते हैं और इनका काम क्या होता है, ऐसी गाड़ी को पकड़ना जहां पर मतलब भैंस जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय जा रही है, उसमें भैंस जाता है, जर्सी गाय जाती है, ऐसे को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन को पहले खुद पकड़ते हैं, फिर पुलिस से सेटिंग करके उसको अपने जो मतलब सेटिंग वाले जो गौशाला उधर डालते हैं, वहां पर डालने के बाद वहां से जो है वो फिर चल जाती कत्तल खाने में या किधर जाती है वो पता नहीं, वो अलग रैकेट चलता है। और पुलिस ने भी अगर कोई रेड करते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर को लाके वो चेक करे कि वो गाय है कि देसी गाय है, क्या भैंस है, क्या पाड़ा है, या गौवंश का कौन सा मतलब ये है, वो देखकर फिर उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, क्योंकि उसमें शेतकरी ही मरता है लास्ट में, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। कॅमेरामन इक्बाल शेखसह पल्लवी केदार, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।